सिहोरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ किसान यूरिया और डीएपी खाद के लिए परेशान है, वहीं दूसरी तरफ 90 बोरी खाद निजी दुकान तक पहुंचाए जाने का मामला सामने आने के बाद खाद वितरण व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। सिहोरा थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारी विपणन समिति सिहोरा की खाद गोदाम से एक पिकअप वाहन के माध्यम से 70 बोरी यूरिया और 20 बोरी डीएपी कुल 90 बोरी खाद एक व्यापारी की दुकान तक पहुंचाई जा रही थी। बताया गया है कि कांग्रेस पदाधिकारी प्रांजल सराफ, संदीप कक्का और जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पटेल द्वारा उक्त वाहन को पकड़कर सिहोरा थाने पहुंचाया गया। मामले की सूचना के बाद सिहोरा एसडीएम के निर्देश पर विभागीय क्लर्क सिद्धांत तिवारी और खाद खरीदने वाले दुकान संचालक नितेंद्र पटेल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। लेकिन इस कार्यवाही के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसान खाद के लिए कतार में है तो 90 बोरी खाद निजी दुकान तक कैसे पहुंची? क्या खाद के गोदाम से निकलने वाली प्रत्येक बोरी की निगरानी और रिकॉर्ड का समुचित सत्यापन होता है? क्या खाद वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह मामला केवल 2 लोगों तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है? खाद किसान के लिए केवल एक बोरी नहीं, बल्कि उसकी फसल, उसकी मेहनत और उसके परिवार की आजीविका से जुड़ी आवश्यकता है। ऐसे में यदि खाद वितरण में किसी भी स्तर पर अनियमितता, कालाबाजारी या मिलीभगत प्रमाणित होती है तो ये सीधे किसान के अधिकारों पर चोट है। कांग्रेस नेता बिहारी पटेल ने भी खाद वितरण व्यवस्था और कथित कालाबाजारी को लेकर सरकार तथा सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर जरूरत है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की। प्रशासन को ये भी जांचना चाहिए कि गोदाम से खाद निकलने से लेकर कथित दुकान तक पहुंचने के बीच पूरी प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या निर्धारित नियमों का पालन हुआ है। सिर्फ मामला दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। यदि जांच में दोष सिद्ध होता है तो जिम्मेदार लोगों पर कानून के तहत कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ 90 बोरी खाद का नहीं है, सवाल किसान के हक का है, सवाल सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता का है और सवाल है किसान के हिस्से की खाद आखिर कहां जा रही है। एक तरफ किसान परेशान है और खाद की कालाबाजारी बहुत तेज़ी से सिहोरा में हो रही है विगत काफ़ी समय से। आज कुछ जब्ती हुई है। बताएं किसान के लिए और किसानों की समस्याओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिहोरा तहसील में किसान एक एक बोरी खाद डीएपी यूरिया के लिए परेशान है और आज मुझे जो पता चला है कि करीब 90 बोरी डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी हो रही थी और वो कृषि केंद्र में जा रही थी। तो मेरा ये कहना है कि जब किसान को एक एक बोरी यूरिया के लिए तरसाया जा रहा है और ये कृषि केंद्र के लिए किस नियम के तहत किन अधिकारियों की मिलीभगत से ये खाद जा रही थी। आपने देखा होगा कि पिछले सीज़न में, गेहूं के सीज़न में, रबी की सीज़न में किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान हुआ और आपने देखा होगा कि जो गेहूं का उत्पादन 20 कुंटल प्रति कुंटल होता था, 20 कुंटल प्रति एकड़ होता था, लेकिन इस बार जो गेहूं का उत्पादन 12 कुंटल 13 कुंटल हुआ है, उसकी सिर्फ वजह है कि जो किसान को खाद समय पर नहीं मिली। और ठीक इसी तरीके से ये धान के सीज़न में भी हो रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है। कहने को तो सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी की जा रही, लेकिन वर्तमान में देखने को आ रहा है कि किसानों को खाद ही नहीं मिलेगी तो उनकी आय क्या, उनकी उपज ही आधी हो रही है। आपने ये भी देखा कि विगत दिनों कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन इसकी बाद भी यहाँ के अधिकारी जो हैं वेयर हाउस में बैठे हुए हैं, डबल लॉक में बैठे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं। अगर इसमें अतिशीघ्र रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी बृहद आंदोलन करेगी और ये तो एक नज़ीर है। मुझे लगता है कि इसके पहले और बाद में और क्या क्या कितनी कालाबाजारी हुई है, ये तो छोटा सा उदाहरण है।